हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ दिस पीवाईक्यू डिस्कशन। तो पिछले कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज ऑफ एनडीए ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। और ऑब्वियसली दो हमारा पहला जो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा 21 अप्रैल 2024 का पेपर के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ 21 अप्रैल 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि 10 मार्क्स की वेटेज। ठीक है, समझ के एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन पे आपको -0.833 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है अगर आप उसको गलत करते हो। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज विच आई वांट टू टेल यू, ध्यान से देखो। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन करना है। उसका आंसर दिया हुआ आपको, जिसमें अल्फा बीटा आपके अननोन है, सी ऑब्वियसली आपका इंटीग्रल कोफिशिएंट है। ठीक है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली इसका फॉलोड अप क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही शो कर देता हूं, दैट इज बीटा की वैल्यू निकालनी। तो मेन एम मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इज टू फाइंड आउट दी आई कैन से अल्फा एंड बीटा, और आई कैन से इट्स टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अगर आप इसको ध्यान से देखो, द फॉर्म इज लाइक 3 cos x plus 4 sin x divided by 2 cos x plus 5 sin x। जब भी ऐसा a sin x plus b cos x इस टाइप की फॉर्मेट आता है, वी हैव अ फिक्स्ड मेथड। ठीक है, ऑब्वियसली एक तरीके से हम उसको आगे आगे बढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको बताऊं, हम कुछ नहीं करते। इस पर्टिकुलर जो हमारा डिनोमिनेटर है, उसको उसको हम हेल्प लेंगे, मतलब उसकी हेल्प लेंगे। और जो हमारा न्यूमिनेटर है, जैसे कि अगर मैं कहूं, बेसिक सी बात क्या है कि 3 cos x प्लस 4 sin x को मैं लिखना चाहूंगा क्या, आई मस्ट टेल यू, 3 cos x प्लस 4 sin x को मैं लिखना चाहूंगा सम a टाइम्स ऑफ 2 cos x प्लस 5 sin x, मतलब एज इट इज, प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। उसके पीछे भी एक रीजन है, ताकि डिफरेंशिएशन वाले पार्ट, मतलब जब मैं इस पर्टिकुलर को, मेरे डिनोमिनेटर को u मानूं, तो एक तरफ में डिफरेंशिएशन आए वो कैंसिल हो जाए। अब देखो भी आगे प्रोसेस में भी देखो क्यों ऐसा हो रहा है। चलो, फॉर अ टाइम बिंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 sin x ऑब्वियसली विद अ माइनस साइन, एंड इसका 5 cos x। ठीक है, तो मुझे इस पर्टिकुलर, यानी कि मेरे न्यूमिनेटर को एक्सप्रेस करना है a टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। अब कुछ नहीं, बस कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लूंगा। से cos x का इधर कोफिशिएंट 3 है, यहां मैं देखूं तो 2a आएगा, और उसके अलावा cos x आ रहा है प्लस 5b से, यानी कि 2a प्लस 5b की वैल्यू क्या होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, यानी कि 3। ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो इट विल बी, आप क्या बोलोगे, यहां से साइन का देखोगे आप, तो 5a और साइन में -2b, 5a -2b, उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपकी 4, उसको आप पुट कर दो। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, जो आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, 8th-9th क्लास से, एलिमिनेशन मेथड। तो बड़ा इजी है। आप इसमें क्या करो, ऊपर वाले को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, एक सेकंड, हाँ, 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 10a प्लस 5 से कर रहा हूँ, किसी भी कर सकते हो आप। देखो, मैं एक कोशिश कर रहा था ए को सेम करने के लिए, हाँ ठीक है, प्लस 25b इज इक्वल टू 50, लेट कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10a माइनस 4b इज इक्वल टू 8, लेट कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या कर दो, 3 माइनस 4 कर दो। अब 3 माइनस 4 कर दो, ऐसा करने से आपको मिलेगा 29b इज इक्वल टू 15 माइनस 8, दैट गोइंग टू बी 7, दैट गोइंग टू बी 7। सो b की वैल्यू 7/29। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो। लेट मी पुट इनटू दिस। तो 5a माइनस 2 टाइम्स, यानी कि 14/29 कह सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 4। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 29 प्लस 4, यानी कि आपका 58, एंड 58 का डबल आपका हो जाएगा 116। 116 और 14 यानी कि 130।
डिवाइड बाय 29, यहाँ से कुछ कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, सॉरी नॉट 25, ये मैं कहूँगा कि 20 और फिर 6 26। तो कुल मिला के आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 26/29। ठीक है, ए आ गया है, बी आ गया है, जस्ट पुट इट इनटू द इक्वेशन नाउ। अब देखो दोनों में 29 डिनोमिनेटर है, तो थोड़ा सा मैं इसकी हेल्प ले लूंगा। पहली बात, लेट्स कम बैक और अंडरस्टैंड कि ये तो ठीक है, सेम रहेगा आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ दिस ए एंड बी। ए बी में 1/29 तो मैं पूरा कॉमन ले रहा हूँ। ए मेरा आया है बेसिकली, मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ 26 और यहाँ पर 7, 26। तो 26 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस ये कितना है 7, प्लस 7 टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर था। इस पूरे को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइन। अब डिनोमिनेटर क्या था वो हम बाद में देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको मिल जाएगा 26, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है आपने। अच्छा, 1/29 तो बाहर ले लिया मैंने, 1/29 बाहर ले लिया। उसके बाद 7 टाइम्स डी डैश यानी कि बाई डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dx। अब ध्यान दो डी और डी एच क्या था, चलो लिख लेते हैं, अब वैसे कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी dx के साथ आपका इंटीग्रेशन होगा एंड ऑल दोस थिंग। तो 1/29 थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, 26। ठीक है, ठीक है, 26 dx कह लो आप, प्लस डी डी डैश बाई डी dx। ठीक है, इसका मैं कर सकता हूँ 1/29। ठीक है, 26 की जगह आपका x आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी डैश बाई डी। अब आप d को पुट कर लो, d आपका क्या था, d आपका था 2 cos x प्लस 5 sin x और उसके ऊपर उसका 5 cos x माइनस 2 sin x। तो बेसिकली एक मिनट को 2 cos x प्लस 5 sin x ना, तो 2 cos x प्लस 5 sin x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखूंगा मैं, दैट इज माइनस 2 sin x प्लस 5 cos x dx। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर को जो नीचे है इसको u मान लूंगा या कुछ t मान लो, व्हाटएवर। तो कुछ नहीं होगा, 2 cos x प्लस 5 sin x को जैसे ही मैंने u माना, आई विल गॉट व्हाट। देखो थोड़ा सा ना इसमें लेबोरियस हो जाता है, मतलब हम काफी ज्यादा कैलकुलेशन करते रहते हैं, बट यस इट इज गुड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इसको मैंने u माना था ना, सॉरी, तो -2 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल, और यहाँ dx भी लगा दो आप, dx इज इक्वल टू du। तो बेसिकली ऊपर वाला अगर आप यहाँ देखो, ये पूरा du हो जाएगा, इसको मैं u मान ही चुका हूँ, तो व्हाट आई विल गेट, du 2 पहले से है, 2 या कुछ और था, 2 या कुछ और 7 था ना, ये पता नहीं 2 कहाँ से आ गया, एकदम से मैंने 2 लिख दिया, 7 था, 7 चल रहा था। ठीक है, तो 7 ही होगा, यहाँ पे 7 होगा du, ओके, ये du हो गया, नीचे वाला u हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो 7 ln u। अब u किसको माना था, 2 cos x प्लस 5 sin x को माना था। फाइन, 2 cos x प्लस 5 sin x को आपने u माना था, और तो कुछ है नहीं इसमें, 29 वगैरह आपका है ही, 25x आप निकाल चुके हो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड अप। ठीक है, ठीक है, अब बस मैं अपना फाइनल आंसर लिखता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ। 25x/29 प्लस 7 के साथ क्या 29 तो आएगा कि वो नीचे से आएगा वहां पर, 29 ln 2 cos x plus 5 sin x, 2 cos x plus 5 sin x, and obviously you can add with the c. Now if you compare, your alpha is 29 I believe, your alpha is 25, 26 आ रहा था, कहाँ हमने कुछ गलती करी, let me just check। यहाँ हमने साथ लिया था, a की वैल्यू 26 है, हमने a की वैल्यू वहाँ एकदम से 25 लिख दी, कोई गलती कर दी, नो मैटर। और बीटा मेरे ख्याल से उन्होंने उसको माना, तो बीटा आपका 7 हो जाएगा। तो फटाफट 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एक क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर साथ, ठीक है, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आई बिलीव, बट इसमें अच्छी बात अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, दैट इज कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेंथी, यानी कि आप 3-4 मिनट अगर स्पेंड भी करते हो इन कैलकुलेशन, आपको 2 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, तो वही 3 से 4 मिनट के अंदर या फिर उससे भी कम टाइम में अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो यू कुड एबल टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो एक बात है, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी तो हो जाते हैं क्वेश्चन, बट यस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट दैट लेंथी। Now let's come to the, अब ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे, और वही 21 अप्रैल 2024 का पेपर था ये। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर अस। नाउ लेट्स कम टू दिस सीम्स टू बी मच सिंपलर
बिकॉज यहाँ मुझे साफ साफ देख रहा है आई विल रेशनलाइज एंड माई वर्क विल बी डन। यहाँ जैसे मैं रेशनलाइज करता हूँ, रेशनलाइजेशन का बड़ा सिंपल रूल है कि आप इसका जनरली हम कंजुगेट फॉर्म बोल देते हैं, या फिर आप इसका यहाँ प्लस ले लोगे, मतलब रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन। सिंस आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट ऐड एनीथिंग जस्ट बाय योर चॉइस, सो दैट्स टू मेक इट न्यूट्रल, आपको करना पड़ेगा। नाउ नीचे वाले को अगर आप दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हो तो x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन आएगा, ऊपर आपका रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, एंड देन वी हैव dx। ठीक है, दिस x x कैंसल आउट, 1/2 यू विल गेट, तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस वन की पावर 3/2 बाई 3 2 प्लस x माइनस वन की पावर 3/2 बाई 3 2। और तो आपको कुछ करना नहीं है, बस अल्फा की वैल्यू पूछी हुई थी, आई थिंक अल्फा 2 कर जाएगा, 1/3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अ वेरी इजी वन। इसकी उसमें आपसे बीटा की वैल्यू पूछी है, बीटा में आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, अंदर जाके आपका 1/3, तो बीटा भी आपका 1/3 आ रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको तो आपको करने में भी मैं कहूंगा कि हार्डली 1 मिनट भी ना लगेगा, और उसके ऊपर से आप 2 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लोगे। तो यस, ओवरऑल द पेपर is managed, don't worry about the things, पेपर डिफिकल्ट आता है, पेपर लेंथी आता है, ओवरऑल द पेपर इज मैनेजेबल। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत बातें वैसे बता देता हूँ, क्योंकि आज के 4 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं, मतलब जो पेपर के मेरे क्वेश्चन डिस्कस करने थे, रेस्ट आई विल टेक वेरी सून, बाकी क्वेश्चंस बाकी मतलब इसी इंटीग्रेशन चैप्टर के, बाकी प्रीवियस ईयर के। बट आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन और कैलकुलस वगैरह ये सारी चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको एक चीज जो मेन बताना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू तो सारे लगाने ही लगाने हैं, उसके अलावा आपको जेई मेंस के क्वेश्चन उठा सकते हो टू गेट अ मोर प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, बट यस, जेई मेंस से क्वेश्चन उठाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, एडवांस तो यू नेवर 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 यू कैन लाइक आई से यू नीड नॉट टू टच बेसिकली। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है, बट यस आप जेई मेन से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत कोई जैसे वीआईटी वगैरह बिट सेट वगैरह लेते हैं, उनके भी पेपर उठा के आप कर सकते हो। स्टेट के जो जेई वगैरह, जैसे वेस्ट बंगाल जेई होता था पहले, अभी भी हो रहा है जैसे। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। बाकी आई बिलीव कि ठीक है, प्रैक्टिस कुछ और भी आपको, जैसे मान लो कुछ आरडी शर्मा जैसी किताब जहां पर आपको कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन मिलते हैं, यू कैन ऑलवेज डू। ठीक है, बट पीवाईक्यू इज मस्ट, बिकॉज दैट विल लाइक आपको बाउंड्री में रखेगा, आपको बहुत ज्यादा मतलब बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देगा, ये तो आपको करने ही करने। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसका सिलेबस इतना है तो उसके थोड़ा थोड़ा बाहर सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं होती। बट अगर आप बोलो मैं इतना पढ़ लूँ, सिलेबस तो इतना ही सही था, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है भाई, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और टाइम वेस्ट है, आप बहुत हाई लेवल पे जा रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है अभी। थिंग्स विल कम अकॉर्डिंग टू द टाइम। चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन, एंड नाउ विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट सेशन।